की सच्चाई क्या है और भारत आने के पीछे उसका मकसद क्या है? इन सभी सवालों और सीमा के दावों को लेकर न्यूज 18 इंडिया सीमा का लाई डिटेक्टर टेस्ट करने जा रहा है। सीमा हैदर कौन है ये महिला? क्या है इस महिला का इरादा? क्या ये महिला वही है जो ये कहती है कि वो प्रेम के लिए सीमा पार आई है? या फिर इसके चेहरे पर कई नकाब? क्या है इस पाकिस्तानी महिला का राज? क्या है सीमा हैदर का सच? ये बात मैं तो सच बता रही हूँ। प्यार हमारा मैं शुरू से लेके एंड तक सच बता रही हूँ। अमर रहेगा। मैं कुछ भी नहीं कह रही। जब कोई कह रहा है तो मैं कह रही हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रही। जो कोई कह रहा है तो मैं भी सच कह रही हूँ। याद करेगा जहाँ। जितने दिन गुजरते जा रहे हैं, सीमा हैदर नाम की इस महिला का रहस्य जितना सुलझता है उतना ही उलझता जाता है। जितने सवालों का वो जवाब देती है, उससे कहीं ज्यादा नए सवाल पैदा हो जाते हैं, जिसके इर्द गिर्द जासूसी के जाल की तलाश चल रही है। वो खुद को बहुत ही मासूम, प्रेम की दीवानी और जमाने की सताई बता रही है। मैं एक माँ हूँ। मुझे माँ की नजर से सिर्फ जासूस की नजर से ना देखें, माँ की नजर से भी देखें। मैंने अब तक कोई झूठ नहीं कहा। लोग मुझे झूठा भी कह रहे हैं। मेरे बच्चे मुझे ही माँ मानते हैं, मुझे ही बाप मानते हैं। मैं अगर पाकिस्तान चलेगी तो उनका जीवन खराब हो जाएगा। सबसे यही रिक्वेस्ट है, भले कहीं भी रख लें, कोई भी कानून हम पे रख लें, पर वापस ना भेजें सर। वापस हमारे कोई कुछ भी नहीं है। ठीक, मैं तो मर ही जाऊंगी। अपने बच्चों को भी जहर पिला के हम 5 मर जाएंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। सच क्या है? क्या सीमा हैदर वाकई पाकिस्तान में अपने पति की वजह से प्रताड़ित हो रही थी? क्या सिंध प्रांत से कराची एक अच्छी जिंदगी की आस लेकर पहुंची सीमा हैदर वहां भी नरक की जिंदगी जी रही थी? क्या अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए भारत में एक भरोसेमंद साथी की तलाश कर रही थी? क्या पबजी पर गेम खेलने का मकसद अपने और अपने बच्चों के लिए एक नया घर तलाश करना था? सवाल तमाम है और इन सवालों के लिए जो जवाब सीमा हैदर ने दिए, उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट होना भी बहुत जरूरी है। और इसमें सबसे अहम सवाल यही है कि एक ऐसी शादी जिसमें उनके पहले शौहर से 4 बच्चे हुए, वो अपनी उस शादी से बिना कानूनन अलग हुए अपने बच्चों को लेकर जान जोखिम में डालते हुए अवैध तरीके से हिंदुस्तान पहुंच गई। ऐसा क्या हुआ कि इनको पति मार दिया? इससे बहुत प्यार हो गया मुझे सर। इसके पीछे क्या बात है समझ में नहीं आता। दिन रात हमारी बात होना, आदत हो जाना। एक तरह ये बात ना करें तो मैं खुद को काट भी लेती थी कि मुझसे बात करो वरना मैं मर जाऊंगी। इस तरह की फीलिंग थी सर। मुझे बिल्कुल सुकून नहीं आता था। चीखें मारती थी, बिल्कुल बहुत बेचैनी थी। इनके मतलब जो दोस्त थे मोहल्ले के, सबको कॉल करूँ। आपको घबराहट नहीं होती थी इस बात को सोच के कि कोई ये बोल रहा है कि मैं नस काट लूंगी या जो भी? मतलब इनके सामने कई बार काटी सर। होती थी सर। सीमा ने अपने पति गुलाम हैदर से अचानक ही नाता तोड़ लिया, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि मोहब्बत के बाद अपनों को छोड़कर पहले से शादीशुदा गुलाम हैदर को अपना शौहर चुना था। अब वही शौहर बेगाने हो गए। गुलाम और सचिन के रूप में सीमा ने वक्त के 2 सिरों पर 2 बड़े फैसले लिए। सीमा के मुताबिक 17-18 साल की उम्र में गुलाम से शादी एक नादानी थी और 27 की उम्र में सचिन से मोहब्बत ही उसकी जिंदगी। गुलाम इस वक्त सऊदी अरब के मक्का में है और नोएडा से अपनी बेगम को वापस लाने की पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं। गुलाम हैदर हिंदुस्तान के मीडिया को शुक्रिया भी करते हैं और सीमा हैदर को बेवफा करार देते हुए ये कहते हैं कि कानूनन और मजहब के मुताबिक भी सीमा ने गुनाह किया है और बिना तलाक के शादी करके बच्चों को लेकर भागने को भी कानूनन गलत करार देते हुए सीमा और उनके बच्चों को
वापस भेजने की गुजारिश कर रहे हैं। बच्चे मेरे घर पे नहीं है, मैं परेशान हूँ। मैं पुरजोर अपील कर रहा हूँ सरकार से कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करे। जो क्रिमिनल है, सीमा है, उसको सजा दी जाए। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, सीमा तो क्या इनलीगल तरीके पे आया हुआ है। जब पकड़ा गया तो इसको पुलिस कस्टडी में रखा जाए या किसी घर में रखा जाए। सीमा के पास गुलाम हैदर के लिए जवाब तैयार है, जिसके लिए सीमा ने अपनी जिंदगी के करीब 10 साल दिए। उसे 2 महीने तक की फुर्सत नहीं कि वो पता करे कि उसके बच्चे हैं। गुलाम हैदर पर सीमा आरोप लगा रही है कि क्या वो अपने बच्चों को मीडिया में देखने का इंतजार कर रहे थे। बच्चों के पिता तो उधर हैं, बच्चों के पिता उधर हैं। अब सर एक बात से, इतनी बात से अगर आप समझदार हैं, सोच सकते हैं, जब मैं 2 महीने तक लापता थी, जब मेरी बहनों ने एफआईआर कटाई कि सीमा गुम हो गई, हैदर सऊदी में बैठ के क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे सीमा मीडिया पे आए या कहीं पे मैं बोलूं। वो कह रहे 70-80 हज़ार रुपए भेज रहा हूँ हर महीने। वापस क्यों नहीं गए वो मुझे ढूंढने के लिए? आप इतनी सी बात की सोच लें, मेरे छोटे से बच्चे, मेरे बड़े बच्चे नहीं है, 10 साल का कोई भी नहीं है, तो कभी उनको ढूंढने क्यों नहीं गए? वहाँ बैठ के नारे लगा, क्यों पाकिस्तान खुद नहीं जा रहे, खुद क्यों नहीं कोशिश कर रहे? सिर्फ सर बातें हैं सर। अगर वो इतना अच्छे होते शायद मैं यहाँ ना होती, सचिन के लिए मेरी ज़िंदगी में जगह ना होती। नहीं, पर बच्चे अगर कहें कि भाई हमारे पिता तो वो हैं, बच्चे कहेंगे तो बच्चों को मैं जाने दूंगी सर, पर बच्चों ने कभी उनका प्यार ही नहीं देखा। आप अगर बच्चे सचिन हैदर के पास जाना चाहेंगे ना, मैं भेजूंगी खुशी खुशी। अगर वो रोएंगे तो मैं नहीं भेज सकती सर। मेरे बच्चे मुझे ही माँ मानते हैं, मुझे ही बाप मानते हैं। सीमा हैदर और गुलाम हैदर की शादी की तस्दीक करने वाला एक दस्तावेज सोशल मीडिया पर सामने आया। सीमा हैदर के नाम का एक हलफनामा, जिसे पाकिस्तान की अदालत में दाखिल करने का दावा किया जा रहा है। हलफनामा सीमा के नाम से है और हलफनामे की बुनियाद पर दावा किया गया कि सीमा ने यह साफ किया था कि उनके पिता किसी और से शादी कराना चाहते थे। उन्होंने गुलाम हैदर से शादी के लिए अपना घर छोड़ा। गुलाम हैदर से अपनी मर्जी से शादी की, बिना किसी डर या दबाव के उन्होंने गुलाम से शादी की और अपनी मर्जी से अपने पिता का घर छोड़ा। सच क्या है? क्या सीमा ने अपना घर छोड़कर गुलाम हैदर से लव मैरिज की थी? पति की बात कर रही हैं आप, आपने उनसे भी तो प्यार करके शादी नहीं की? सर, ये झूठ है, ये झूठ है, सरासर झूठ है। कभी मैंने उनसे प्यार करके शादी नहीं करी, ना वो कभी उन्होंने मुझे इस तरह रखा भी। सही सर, बाकी देने लेने की बात है तो वो देते थे शुरू में, मुझे बिल्कुल देते थे सर, पर हमारी प्यार की शादी नहीं थी। इस मजबूरी को मोहब्बत ना कहा जाए सर, मैंने पहले भी कह दिया था। तो उनका कहना है कि वो प्यार की शादी है। बिल्कुल, वो तो हर चीज़ कह रहे हैं, हर चीज़ को उल्टा। जिस तरह पाकिस्तान के लोग नफरत जाहिर कर रहे हैं मेरे पर, गलत यहाँ के लोगों के दिमाग में गंदगी भर रहे हैं। क्या वो सच हो सकता है सर? एक लड़की कह रही सीमा के हज़ारों दोस्त थे, क्या ये सच हो सकता है सर? एक औरत के हज़ारों दोस्त बन सकते हैं सर? वो भी जिस 4 बच्चों की माँ हो, जो घर में रहती हो, जो बचपन जिसका गांव में और बाद में शहर में हो। तो ऐसा हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हम बलोच कबीले से हैं सर, आपको बलोच पता होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, खाली ऐसे ही बोल रहे हैं। सीमा की पहली शादी का रहस्य क्या है? सीमा जो कह रही हैं वो सच है या फिर वो सच है जो गुलाम हैदर कह रहे हैं? या वो हलफनामा सच है जिसमें सीमा ने हैदर को अपना प्यार करार दिया? अब भले ही सीमा की पहली शादी का सच कुछ भी हो, लेकिन एक सच सीमा की जुबानी जाहिर है, और वो सच ये है कि सीमा हैदर अब पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे हिंदुस्तान की जनता को जो यकीन करे? क्योंकि खबरें देखिए हर तरह की आती हैं, आपको भी हर तरह की खबरें आई हिंदुस्तान के बारे में, आपने एक हिंदुस्तान के बारे में एक तस्वीर बनाई, अब आपके बारे में हिंदुस्तान तस्वीर बना रहा है। बिल्कुल सर, अब मैं क्या कहूँ, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। अगर मैं एक माँ हूँ, मुझे माँ की नज़र से, सिर्फ जासूस की नज़र से ना देखें, माँ की नज़र से भी देखें। मैं 3 बेटियों की माँ हूँ, मेरे बेटे को भी छोड़ दें, बेटा होता है, मैं 3 बेटियों की माँ हूँ और वो मेरी ही बेटियाँ हैं। तो मैं अगर पाकिस्तान चली गई तो उनका जीवन ख़राब हो जाएगा। सबसे यही रिक्वेस्ट है, भले कहीं भी रख लें, कोई भी कानून हम पे रख लें, पर वापस ना भेजें सर। वापस हमारे कोई कुछ भी नहीं है। सीमा हैदर इस वक्त ग्रेटर नोएडा में मौजूद है, लेकिन कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं।
जहां इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लगातार उन सवालों का जवाब जानना चाहती है, वहीं यूपी पुलिस के भी तमाम वरिष्ठ अधिकारी और जवानों की मौजूदगी यहां सुरक्षा के लिहाज से भी हम देख सकते हैं ग्रेटर नोएडा में ही है। और ऐसे में जिस तरह से सुरक्षा को लेकर के बंदोबस्त किए गए हैं, उसके बाद कई सवाल और भी हैं कि जिस तरह का व्यवहार और जिस तरह की भाषा सीमा हैदर की है, क्या वाकई वो उतनी ही कम पढ़ी लिखी है जितना सीमा हैदर दावा करती है? क्योंकि जिस तरह की अंग्रेजी की उनकी नॉलेज है, क्या सिर्फ इतनी कम पढ़ाई लिखाई में कोई इतनी बेहतरीन तरीके से इंग्लिश की समझ रख सकता है? और इसे लेकर जब तमाम एजेंसी ने सवाल किया, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर भी ये सवाल उठाया गया। और जब ये पूछा गया कि क्या वाकई आप इतनी कम पढ़ी लिखी हैं, किस तरह से उन्होंने अपने इस पूरे आरोपों पर सफाई दी है, जवाब दिया है, वो भी सुनिए। आप देखिए ना, ये तो आप भी समझते हैं कि भारत के लिए पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है। वहाँ से आप आई हैं, इलीगल आई हैं, और उसमें तमाम सवाल हैं। एटीएस ने आपसे इंग्लिश में कुछ पढ़वा के भी दिखाया? सर जैसे 2-3 चीज़ें होंगी, ऑलवेज हो गया, आसान लफ्ज़ों के मुझे मतलब पता है, पूरी अंग्रेजी मुझे नहीं पता। जैसे ऑलवेज हो गया मतलब हमेशा, जैसे गुड हो गया कि सही, इस तरह चीज़ें मुझे पता है, वो मैं बोल भी लेती हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं पूरी अंग्रेजी पढ़, अगर आप लिखा पेन से लिखा हो मुझे अंग्रेजी देंगे, मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। हाँ, अलग अलग जो शब्द होते हैं मैं उनको समझ सकती हूँ, बस समझ है मुझे। तो कैसे सीखा आपने? मतलब ये मैं पढ़ाई करके सर गांव में, हमारे सरकार की तरफ से ही पढ़ाया गया था सर, मैंने वहीं से पढ़ा। और मेरा मैं होशियार थी सबसे, हम तीनों बहनें 5 पढ़ी, ज़्यादा नहीं पढ़ी, पर हमको समझ है। एक चीज़ की समझ हो जाए फिर सारा पढ़ना आ गया आसान हो जाता है, तो मुझे वो समझ थी। और मैं टीचर मुझे कहती थी कि सीमा, आप कराची में रहती थी ना? नहीं, मेरा बचपन खैरपुर मीरस गाँव में गुजरा है, मैं शादी के बाद कराची आई हूँ। कई आरोप और कई बड़े सवाल, सीमा हैदर से इसका जवाब जानने की भी कोशिश हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात और खास बात यह कि जिस तरह से इलीगली भारत में ग्रेटर नोएडा में उसने एंट्री की है पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते, ऐसे में जिस बस से वो नेपाल से भारत आई है, वहां भी बस ड्राइवर और हेल्पर से पूछताछ करके इसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश की कि आखिर क्या वो बता रही थी, क्या वो भारत की नागरिक है और इसीलिए नेपाल से बस के जरिए वो भारत आ रही थी, या फिर कोई और बात थी। और अब दावा ये भी है कि बहुत जल्द उस बस के मालिक से भी पूछताछ की जाएगी, जिसके लिए भारत बुला लिया गया है बस मालिक को नेपाल से, और उससे भी इस बारे में डिटेल में पूछताछ की जाएगी। जिस तरह से सीमा हैदर ने भारत में एंट्री की है, क्या ये एक बड़ी योजना का, बड़ी साजिश का कहीं हिस्सा थी, या जो दावा सीमा हैदर की ओर से किए जा रहे हैं कि वो सिर्फ सचिन से मिलने और उसके साथ रहने के लिए ही भारत में आई थी। भले ही वो एक्सेप्ट करती है कि ये तरीका और ये रास्ता गलत था, इलीगल था। ऐसे में जिस तरीके से सीमा हैदर की इस पूरी कहानी को लेकर कई अनसुलझे सवाल हैं, कई बड़ी अहम बातें भी हैं, क्योंकि इस कहानी में, इस दास्तां में रोमांस है और रहस्य भी है। और ऐसे में जिस तरीके से उसकी एंट्री भारत में हुई है, उसे लेकर कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। नेपाल के रास्ते जब भारत में एंट्री हुई है, तो सवाल ये कि क्या किसी बड़ी साजिश और योजना के तहत सचिन को वहां बुलाया गया था और उसके बाद सीमा उसके साथ आई है, या फिर जितनी कहानी सीमा बता रही है सिर्फ उतनी ही है, क्योंकि सीमा के परिवार के लोग, सीमा के भाई पाकिस्तान की आर्मी में हैं, जो कुछ महीने पहले ही आर्मी को ज्वाइन करते हैं, और ये बात खुद सीमा ने कही। इसीलिए कई ऐसे बड़े सवाल हैं जिसकी तफ्तीश अभी बाकी है। सीमा जी, एटीएस से लंबी पूछताछ हुई आपकी, क्या पूछा उन्होंने? सर उन्होंने शुरू से लेकर, जब से मैं मेरा पैदाइश से लेकर अब तक मेरे परिवार से पूरे जो भी थे, जो भी संबंध में रिश्तेदार हैं, सबके बारे में पूछताछ हुई सर। तो क्या बोला उन्होंने फिर? सर अभी तो पूछताछ ही हो रही थी, फिर मुझे लेकर गए, फिर इनको बिठाया, अलग अलग पूछताछ हो रही थी। अभी तो कुछ नहीं हुआ, देखते हैं आगे होता है क्या।